Assalamualaikum. दिस इज सिद्रा कयूम एंड वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से हम इंटरमीडिएट बोर्ड कराची से इंटरमीडिएट्स के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे। हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब भी हम आईबीसीसी यानी कि इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाते हैं तो आईबीसीसी की रिक्वायरमेंट होती है कि वो हमारे मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स को कहता है कि वेरीफाई करवा कर लाओ। तो आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने मुतल्लिका बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लें। यानी कि मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स को मैट्रिक बोर्ड से वेरीफाई करवाएं और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स को इंटरमीडिएट बोर्ड से वेरीफाई करवाएं। तो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से वेरीफाई करवाना है पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची से हम किस तरह से अपने इंटरमीडिएट्स के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है अपने दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स की जो हम वेरीफाई करवाएंगे। एक होगी हमारी इंटरमीडिएट की मार्कशीट और एक होगा हमारा इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, जिनको हम वेरीफाई करवाएंगे फ्रॉम द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि हम लाने वाले हैं आपके लिए इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल के ऊपर। जी व्यूअर्स, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं फ्रॉम द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची से फॉर द फर्दर अटेस्टेशन प्रोसेस ऑफ आईबीसीसी, एचएससी एंड मोफा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करते चले। मैट्रिक बोर्ड की तरह इंटरमीडिएट बोर्ड के पास भी कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है कि जहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई करवा सकें। आपको लाजमी जो है वो फिज़िकली विजिट करना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता इंटरमीडिएट बोर्ड एक इम्प्रूवमेंट जो लेकर आया है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपने सारे फॉर्म जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। तो आप वहाँ से फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंटरमीडिएट बोर्ड का लिंक मौजूद है, आप वहां जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले आप फिज़िकली विज़िट करेंगे इंटरमीडिएट बोर्ड का, जो कि ऑलमोस्ट नाज़िमाबाद की साइट पर है। जैसे ही आप इंटरमीडिएट बोर्ड पहुँचेंगे कराची, तो बिल्कुल इंटरमीडिएट बोर्ड के बाहर फ़ोटोकॉपी शॉप है, वहाँ पर जाकर आपने उनसे कहना है कि वेरिफ़िकेशन के फॉर्म्स दे दें, सर्टिफ़िकेट वेरिफ़िकेशन का और मार्कशीट वेरिफ़िकेशन का। तो वो आपको 2 किस्म के फॉर्म देगा, वन फॉर मार्कशीट वेरिफ़िकेशन एंड द अदर वन फॉर सर्टिफ़िकेट वेरिफ़िकेशन। साथ ही वो आपको 2 चालान फॉर्म यानी कि फ़ी फॉर्म भी देगा, एक सर्टिफ़िकेट का फ़ी फॉर्म और एक मार्कशीट का फ़ी फॉर्म, और वो आपसे ऑलमोस्ट 60 या 100 रुपीज़ जो है इसके ले लेगा। देन आपने क्या करना है, वहीं बैठकर इन फॉर्म्स को फिल करना है। फॉर्म्स स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरह के फॉर्म्स होंगे। फिल करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है, दोनों फॉर्म्स पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। तो पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन में आपने आईबीसीसी वाले बॉक्स पर लाजमी टिक लगाना है। अगर आप इस बॉक्स पर टिक नहीं लगाएंगे तो आईबीसीसी आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करके नहीं देगा। तो इस फॉर्म पर आपने लाजमी टिक लगाना है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने अपने चालान फॉर्म भी फिल कर लेने हैं। फिर आपने क्या करना है कि अपने मार्कशीट वाले फॉर्म के साथ 1 फोटोकॉपी ऑफ योर सीएनआईसी एंड 1 फोटोकॉपी ऑफ योर मार्कशीट अटैच करनी है, और सर्टिफिकेट वाले फॉर्म के साथ 1 फोटोकॉपी ऑफ योर सीएनआईसी एंड 1 फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अटैच करना है। याद रहे कि वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप अपने फ़ोटोकॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है,
स्क्रीन पर जो गेट आपको दिखाया जा रहा है, इस गेट से आप अंदर जाएंगे और यहीं पर अंदर जो है यूबीएल बैंक होगा, ठीक है। फॉर फीमेल्स के लिए इसके अंदर है और मेल्स के लिए बिल्कुल इसी के आउटसाइड यानी कि बाहर वाली साइड पर है। यहाँ जाकर आपने अपनी फ़ीस पे करवानी है, अपना चालान पे करना है, ठीक है। जब आप चालान पे कर लेंगे तो वो आपको 2 किस्म की स्लिप्स देंगे। तो वो दोनों स्लिप्स आपने अपने पास तब तक संभाल कर रखनी है जब तक आप अपने वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को रिसीव नहीं कर लेते, तब तक आप अपनी उन स्लिप्स को संभाल कर रखेंगे। देन वहीं उसी बैंक के सामने जो है विंडो 4 पर जाएंगे। डिफरेंट किस्म की विंडोज़ होंगी, आपने विंडो 4 पर जाना है और वहाँ जाकर जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन बैठा होगा आपने उसको बताना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए दे रहे हैं, तो आप साइन करके दे दें। वो आपको जो है वो साइन करके दे देगा। देन आपने उस बिल्डिंग से बिल्कुल बाहर आ जाना है। सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रही है, इस बिल्डिंग के अंदर आप एंटर होंगे और इस बिल्डिंग के अंदर आप जैसे ही एंटर होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स आ जाएंगे, जो कि 1 से लेकर काफ़ी उनकी तादाद 20 या 18 तक कुछ इस तरह जा रही होगी। आपने रूम नंबर 13 की विंडो पर जाना है। रूम नंबर 13 की विंडो पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपने उनको सर्टिफिकेट्स वाले डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आपके सर्टिफिकेट्स वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो विंडो नंबर 13 पर वेरीफाई होंगे। देन उसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर आप जाएंगे। उसी बिल्डिंग के आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो वहाँ भी डिफरेंट किस्म के रूम्स आ जाएंगे। तो वहाँ पर आपने रूम नंबर 24 पर अपने जो है वो मार्कशीट के वेरिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ रूम नंबर 24 में आपने जमा करवा देने हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर आपका जो है वो सबमिशन प्रोसेस होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे वेरिफिकेशन की फ़ीस की। पहले तो फॉर्म पर जो फ़ीस लिखी हुई है पहले बिल्कुल वही फ़ीस थी, ऑर्डिनरी, अर्जेंट और मोस्ट अर्जेंट। लेकिन अब जो है वो इंटरमीडिएट बोर्ड कुछ चेंजेस लेकर आया है। अब ये 1000 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट चार्ज करते हैं, यानी कि 1000 रुपीज़ फॉर दी इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एंड 1000 रुपीज़ फॉर दी इंटरमीडिएट मार्कशीट, ठीक है। तो अब जो है इन्होंने अपनी फ़ीस चेंज कर दी है। और अगर हम इंटरमीडिएट बोर्ड की टाइमिंग की बात करें कि किस टाइमिंग में आपने इंटरमीडिएट बोर्ड का विज़िट करना है, तो मंडे टू फ्राइडे बोर्ड जो है वो ओपन होता है और 9 से 5 पीएम तक बोर्ड जो है वो ओपन रहेगा। आप किसी भी टाइम जाकर विज़िट कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। बीच में 1 आध घंटे का इनका शायद लंच ब्रेक आता है। तो ये इनकी हो गई टाइमिंग। अब हम बात करेंगे कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते हो तो आपने अपने साथ अपनी ओरिजिनल सीएनआईसी लेकर जानी है, सीएनआईसी की फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है और साथ ही साथ आप जो है वो जो स्लिप्स आपको बैंक वालों ने दी थी वो आपने लेकर जानी है जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे। और जिस पर्सन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के लिए जाएगा तो ही इंटरमीडिएट बोर्ड वाले आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। अगर आप किसी अपने रिलेटिव को अगर आप भेज रहे हैं तो वो आपके रिलेटिव को डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। तो रिसीव करने के लिए भी सेम आपने जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए थे, यानी कि रूम नंबर 13 से आप सर्टिफिकेट वाले डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे और रूम नंबर 24 से आप जो है वो मार्कशीट वाले डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे। यहाँ पर आकर आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है कंप्लीट। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को करवा लिया है वेरीफाई। कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है, यानी कि जो फोटोकॉपीज़ आप दे रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए वो क्लियर होनी चाहिए। आईबीसीसी वाले कॉलम पर लाजमी टिक होना चाहिए। एक और बात यहाँ बताती चलूँ, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे तो बोर्ड वाले आपको एक सील्ड एनवलप के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो पैक करके देंगे। आपने वो सील एनवलप नहीं खोलने, अपने पास संभाल के रखने हैं और आईबीसीसी से जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएंगे तो ही वहाँ का जो पर्सन होगा वो खुद उन सील्ड एनवलप को खोलेगा। आपने उन सील्ड एनवलप को टच तो खैर कर लेना है, लेकिन ये है कि ओपन नहीं करना आपने उन सील्ड एनवलप को। आईबीसीसी में जो भी ऑथोराइज पर्सन आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके देगा वो खुद उन्हें एनवलप्स को
ओपन करेगा। तो आज की वीडियो थी हमारी यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम आपके लिए लेकर आएंगे कि किस तरह से हम IBCC यानी कि इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।